स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। राज्य नजर आज की हेडलाइंस पर। पाटलिपुत्र का टिकट न मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस छोड़ने वाले यूपी के नेता जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से मिले। अरविंद केजरीवाल के मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर पहुंचते ही अफरा तफरी मची, कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। दिल्ली के रामलीला मैदान में ममता बनर्जी की रैली में न भीड़ पहुंची न ही अन्ना हजारे। IPL का शुरुआती दौर 16 से 30 अप्रैल के बीच UAE में होगा। दुबई में खेले जाएंगे 16 मैच, 1 जून को होगा फाइनल। बिहार के पाटलिपुत्र में टिकट न मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के नेता रामकृपाल यादव ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है, देखिए रिपोर्ट। बिहार के पाटलिपुत्र से टिकट न मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल RJD नेता रामकृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब यह लगभग तय हो गया है कि यादव को पाटलिपुत्र का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं रामकृपाल यादव के पाला बदलने से भले ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट ट्रांसफर न हो, लेकिन लालू पर असर जरूर पड़ेगा। वहीं रामकृपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने पर लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने कहा, उनके जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बीजेपी के पूर्व मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के साथ नजदीकियों पर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आक्रामक रुख अपना लिया है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ नजदीकियों पर बीजेपी से सफाई मांगी है। उद्धव ने कहा, कुछ लोग सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करते हैं। हालांकि उन्होंने अपने चचेरे भाई का नाम नहीं लिया। वहीं कुछ दिन पहले MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की मुलाकात की पृष्ठभूमि में उद्धव ने कहा, बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि महाराष्ट्र बीजेपी में फैसले लेने के लिए कौन अधिकृत है। देखिए, राज ठाकरे ने जो बात कही है उसके लिए हम उनके आभारी हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा उसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं। आज भी मेरा उनसे आह्वान है कि वो बाकी भी NDA के जो उम्मीदवार है उनको सपोर्ट देने के बारे में सोचे। यही मैं उनको बड़ा दिल करके सपोर्ट करे, यही उनसे मैं निश्चित रूप से आह्वान। हालांकि शिवसेना की ओर से कहा गया था, दोनों दलों के बीच गठजोड़ बिल्कुल मजबूत है। वहीं शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में कहा, शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन देश में सबसे पुराना गठजोड़ है। आपको बताते चलें, शिवसेना के कट्टर प्रतिनिधि MNS ने हाल में ही कहा था कि वह लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर शिवसेना को टक्कर देगी, लेकिन मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। राहुल गांधी अपने प्रचार अभियान को बढ़ाते हुए राजस्थान के देवली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता से रूबरू होकर रोजगार के विषय में प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। साथ ही साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी अपने प्रचार अभियान को बढ़ाते हुए राजस्थान के देवली पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा, कांग्रेस ने गरीबों के लिए काम किया और आगे भी जारी रखेगी। गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम कमजोर लोगों की मदद करना चाहते हैं और वो हमारी लड़ाई। और कांग्रेस गरीबों की सरकार चलाएगी। राहुल ने बताया, आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या काम करेगी। दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई से लेकर कलकत्ता तक हम कॉरिडोर बनाएंगे और यहाँ पर हम रेल का ट्रैक बना रहे हैं ताकि लाखों लोगों को रोजगार मिले। सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये काम हम शुरू कर चुके हैं और पूरा करके दिखाएंगे। बंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता में हमने कॉरिडोर की बात की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां हम उद्योगों को उद्योग लगाएंगे, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहां हम फ्रेट के लिए रेल का एक कॉरिडोर बना रहे हैं। और इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। यह काम हमने पिछले सालों में शुरू किया है और इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे। राहुल ने राजस्थान में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, आजकल विरोधी लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। राहुल ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, वे चाहते हैं राजस्थान में अमीरों की सरकार चलाए और बिजनेस की सरकार चले, लेकिन हम लड़ेंगे, मेट्रो के लिए लड़ेंगे, दवाइयों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम राजस्थान में गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वहीं आगामी चुनाव से पहले राहुल गांधी आए दिन अपने प्रचार अभियान द्वारा जनता के दिलों पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं, कभी चौपाल द्वारा तो कभी रैलियों द्वारा, ताकि आगामी चुनाव में कुर्सी की हैट्रिक मारने में कामयाब हो सके। रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए, साथ ही साथ 3 जवान गंभीर रूप से घायल है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया। इस घटना में 19 जवान शहीद हो गए, साथ ही साथ 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बताते चलें, जवानों का काफिला गश्त पर निकला था। इस दौरान करीब 200 नक्सलियों ने धमाका करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इस हमले में 15 सीआरपीएफ के जवान और 4 स्थानीय पुलिस कर्मियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कुछ जख्मी जवानों की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या भी कर दी। वहीं गंभीर रूप से घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पेशेंट को देखेंगे अंदर जाके रोना है तो क्या स्थिति, तो कितने पेशेंट्स आए हैं, क्या स्थिति है? थोड़ा नीचे कर 2 पेशेंट्स आए हैं बाहर पड़े हुए, दोनों को इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताने बाहर निकला हूँ। बीपी वगैरह सब स्टेबल है, बट दोनों के इंटेस्टिनल लूप्स, आंतड़ियाँ जो है वो बाहर निकली हुई हैं। सो प्रे टू गॉड, विल डू आवर बेस्ट पॉसिबल। दोनों कॉन्शियस हैं अभी अनकॉन्शियस? दोनों कॉन्शियस है। नक्सलियों ने आम चुनाव के बहिष्कार के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को निशाना बनाने का ऐलान किया है। वहीं पिछले साल नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था, जिस हमले में कांग्रेस के बड़े नेता सहित 25 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, छत्तीसगढ़। दिल्ली के तिलक नगर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ एक व्यक्ति ने विरोध जताया तो बदमाशों ने पहले व्यक्ति की पिटाई की, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में उन बेखौफ बदमाशों के चेहरे कैद हैं, जिन्होंने सरेआम फायरिंग करके 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। स्टूडेंट्स खड़े थे, फीमेल स्टूडेंट्स थे, तो वो उनके नेक्स्ट थी कि क्योंकि वो एज अ ओनर था, उसकी ड्यूटी थी, तो उसने आगे से झगड़ा शुरू कर दिया। तो जब उसको प्यार से समझाया कि नहीं समझ आया, तो वो कह रहा अपने भाइयों को लेके आ रहा हूँ, अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर दी। तो जैसे ही उसने कॉल किया, उन्होंने आगे पूछा कौन कौन थे, उन्होंने 2 तरफ को पॉइंट किया, एक ये दोस्त है उसके लगी है और एक सचिन सागर जी हैं जिनका जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उनके लगी है, और जो बाकी 3 गोलियां हम उनके पीछे भाग रहे, मैं था, मेरे ताया जी थे और एक और थे जो सचिन सागर जी, उनके लगी। उन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक लड़की के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध करने की हिम्मत दिखाई थी। वारदात दिल्ली में तिलक नगर के विष्णु गार्डन इलाके की है। जब 2 लड़कियां ट्यूशन के बाद अपने घर लौट रही थीं, तभी एक दुकान के पास एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। वहीं के दुकानदार अमित पाल ने उसकी इस हरकत पर विरोध किया, लेकिन अपनी हरकत से बाज आने के बजाय उस बदमाश ने फोन करके अपने कुछ और साथियों को मौके पर बुला लिया। फिर सबने लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले अमित पाल की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब आसपास के लोगों ने मारपीट का विरोध किया तो उन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। आखिरकार पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई, लेकिन तब तक वे बेखौफ बदमाश यहां से फरार हो चुके थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों से आरोपियों की पहचान हो गई है। लेकिन पुलिस ने उस एंडेवर कार को भी बरामद कर लिया है, जिसमें सवार होकर बदमाश यहां आए थे। हैरानी की बात यह है, पुलिस ने उन बदमाशों के खिलाफ छेड़खानी का नहीं बल्कि हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया है। हमने इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया है और जिस गाड़ी में वो लोग आए थे वो गाड़ी रिकवर कर ली है, और जो इसमें सस्पेक्टेड आदमी है उनकी आइडेंटिफाई कर लिए हैं और तुरंत हमने इनको पकड़ लेंगे। हमने सभी टीमें लगा दी हैं। फायरिंग में जिन 2 लोगों को गोली लगी, उनकी पहचान रेस्टोरेंट मालिक सचिन और एक नौजवान अक्षय शर्मा के तौर पर हुई है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान में जुट गई है। छेड़खानी को रोकने पर बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि दिल्ली में अभी भी लड़कियां महफूज नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आने थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।